आज हम उत्पादन संभावना वक्र पढ़ेंगे। पिछले आपको क्लास में मैंने बताया था कि अवसर लागत की अवधारणा और सीमांत अवसर लागत की अवधारणा। अब हम उत्पादन संभावना वक्र समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उत्पादन संभावना वक्र क्या है? एक देश में व्याप्त सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के साधन हो या तकनीक हो, उसमें दो वस्तुओं के विभिन्न वैकल्पिक संयोगों के आधार पर जो वक्र बनाया जाता है उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। या फिर सरल भाषा में दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। अब इसमें आप देखिए, जैसे हम दो वस्तु ले लेते हैं, बंदूकें ले लेते हैं। क्या आप कोई भी आपकी बंदूकों का उदाहरण दिया हुआ है इसलिए वही ले रहे हैं। फिर एक मक्खन का ले लेते हैं। अब 0 से लेकर अगर अ बिंदु तक अगर बंदूकों का उत्पादन किया जाता है तो मक्खन का उत्पादन 0 होगा। मक्खन का उत्पादन 0 होगा। और अगर ब बिंदु पर 0 से लेकर ब बिंदु तक मक्खन का उत्पादन किया जाएगा तो बंदूकों का उत्पादन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो उत्पादन संभावना वक्र है वो हमेशा नतोदर, नीचे की ओर नतोदर स्थिति में होता है। उनतोदर यूं होता है, नतोदर यूं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमें बंदूकों का उत्पादन कम करना है और मक्खन का उत्पादन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, जैसे बंदूकों का उत्पादन है आपके स बिंदु पर और मक्खन का उत्पादन कम हो जाएगा न बिंदु। तो इसमें बंदूकों का उत्पादन अगर हमने बढ़ाया तो हमें मक्खन का उत्पादन कम करना पड़ेगा। फिर अगर हमें मक्खन का उत्पादन बढ़ाना है तो फिर बंदूकों का उत्पादन कम करना पड़ेगा। तो मक्खन का उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन बंदूकों का उत्पादन है वो कम हो रहा है। फिर अगर हम बंदूकों का उत्पादन कम करेंगे और मक्खन का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ये वक्र है वो वापस नीचे चला जाएगा। इस चित्र से हम क्या समझ रहे हैं, देखिए कि जैसे जैसे हमने मक्खन का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया वैसे वैसे बंदूकों का उत्पादन है वो कम होता गया, और जैसे जैसे हमने बंदूकों का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया वैसे वैसे मक्खन का उत्पादन है वो कम होता गया। तो यह वक्र यह समझाता है कि हमें दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त करता है। कौन सा ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर दोनों साधन श्रम और पूंजी बराबर मात्रा में लगाए जा सकते हैं और अधिकतम उत्पादन और अधिकतम लाभ है वो अर्जित किया जा सकता है। उत्पादन संभावना वक्र में आप देखिए कि अगर 0 से लेकर ल तक बंदूकों का उत्पादन हो रहा है कम और इसी वक्र के मेल हो रहा है 0 से लेकर मक्खन का उत्पादन हो रहा है वह इकाई तक, तो इसमें मक्खन का उत्पादन हो रहा है ज़्यादा लेकिन बंदूकों का उत्पादन हो रहा है कम। दूसरा, अगर हम बंदूकों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे यानी ल से य तक जाने का प्रयास करेंगे तो हमें व से र मक्खन का उत्पादन है वो कम करना पड़ेगा। फिर अगर हम बंदूकों का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हमें मक्खन का उत्पादन कम करना पड़ेगा। और अगर हम मक्खन का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेंगे जैसे जैसे तो हमें बंदूकों का उत्पादन है वो कम करना पड़ेगा। तो यह वक्र यह बताता है कि हमें एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा उत्पादन करनी है तो हमें दूसरे वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है, और दूसरे वस्तु की मात्रा को अगर बढ़ाना है तो पहले वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ेगा।
उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। अब अर्थव्यवस्था में और भी बहुत सी जैसे समस्याएं होती है कि हमें कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन कैसे, क्या और किसके लिए करना है, उससे संबंधित समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। जैसे देखिए क्या उत्पादन करना है, ये आपके अभी जो वक्र था उसमें स्पष्ट हो गया कि हमें किस चीज़ का उत्पादन करना है। हमें बंदूक का उत्पादन करना है या मक्खन का उत्पादन करना है। अब इसमें बताया जा सकता है कि हमें कौन सी वस्तु लाभप्रद स्थिति में होगी जिसका उत्पादन हमें ज़्यादा करना चाहिए। या तो बंदूकों के उत्पादन को बढ़ाएं या मक्खन के उत्पादन को बढ़ाएं। तो अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, इस समस्या को उत्पादन संभावना वक्र द्वारा खोजा जा सकता है। दूसरा, कैसे उत्पादन करना है। कैसे उत्पादन करने में हम दो इकाई ले सकते हैं, जैसे श्रम और पूंजी। दो इकाइयाँ ले सकते हैं हम, श्रम और पूंजी की। उसमें यह उत्पादन संभावना यह वक्र बताएगा कि श्रम की कितनी इकाइयाँ लगाई जाए और पूंजी की कितनी इकाइयाँ लगाई जाए। यह कैसे उत्पादन किया जाए उसकी संभावनाओं को बताएगा। हमें कैसे उत्पादन करना है। श्रम की अतिरिक्त इकाई लगाने पर, ज़्यादा इकाई लगाने पर पूंजी की इकाइयाँ लगेगी कम, और अगर पूंजी की हम ज़्यादा इकाई लगाएंगे तो श्रम की इकाइयाँ कम करनी होगी। कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। वैसे किसके लिए उत्पादन करना है, अगर हम ये चीज़ पढ़ें किसके लिए उत्पादन करना है अर्थव्यवस्था में, जैसे निर्धन वर्ग है, निर्धन वर्ग है उसके लिए आवश्यक वस्तुएं होगी, ज़रूरत की जो आवश्यक वस्तुएं होती है वो निर्धन वर्ग के लिए उत्पादित की जाती है। और धनी वर्ग के लिए अगर वस्तुओं का उत्पादन करना है, आवश्यक वस्तुओं के अलावा धनी वर्ग कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं। उत्पादन संभावना वक्र हमें ये बताएगा कि हमें उत्पादन तो करना है पर किसके लिए करना है, निर्धन वर्ग के लिए करना है या धनी वर्ग के लिए। तो इसमें भी ये उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ाने का और स्पष्ट करने का प्रयास करेगा कि अगर हम निर्धन वर्ग के लिए वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमें धनी वर्ग के लिए वस्तुओं का उत्पादन कम करना होगा, और अगर हम धनी वर्ग के लिए वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाएंगे तो निर्धन वर्ग के लिए वस्तुओं का उत्पादन कम करना होगा। तो उत्पादन संभावना वक्र हमें ये बताएगा कि हमें अर्थव्यवस्था में किस वर्ग के लिए उत्पादन करना है। उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, जिसमें एक वस्तु की मात्रा अगर बढ़ाई जाती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास में साधन है वो दुर्लभ है और वह एक ही वस्तु के उत्पादन पर लगाए जा सकते हैं।